guys, welcome to my channel Mathledge. It's all about mathematics. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ आप लोग को दिख रहा होगा, आ रहा है। जल्दी देख के पढ़ के बताइए क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिख रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। हमारा क्या है? नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। अभी कोई भी थ्योरम में फर्स्ट मेन चीज़ होती है हमारी, उसका होता है स्टेटमेंट, जो होता है मेन इम्पॉर्टेंट। सब चीज़ उसी में से पता चलनी है, क्या प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ है, उसी से सब कुछ। अभी स्टेटमेंट हम लोग डायरेक्ट पढ़ के सीधा प्रूफ पे चले गए तो बहुत ही बेकार चीज़ है ये चीज़ कभी मत करना कि हाँ हाँ दिया हुआ है चलो प्रूफ करते जाओ फटाफट, ऐसा नहीं। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखो, 3-4 बार पढ़ो, अच्छे से समझो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि दिया क्या है, लाइन क्या है, क्या दिया है, से समझने की कोशिश करो। फिर प्रूफ पे आओ। आप लोग को स्टेटमेंट की लाइन से जो दिए हुए सीधा 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 प्रूफ निकलने आ जाएगा, आराम से होगा, सब चीज़ें स्मूथली होगी। तो चलते हैं हमारे स्टेटमेंट की तरफ। जैसा कि मैंने बोला, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो आप लोग को अभी दिख रहा होगा। तो चलो फटाफट इसको रीड कर लेते हैं। रीड करके ये समझ लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है और प्रूफ करना क्या है। देख लेते हैं। लेट in is equal to close interval an comma bn such that n belongs to natural number be a sequence of closed sets such that in plus 1 is a subset of in for all n belongs to natural number, and distance of in means d of in tending to 0, then intersection of in for all n belongs to natural number is singleton set in R। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट आप लोग के सामने है, रीड करके हो चुका है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ चीज़ें हैं, गिवन चीज़ें, और क्या क्या हमें प्रूफ करना है, तो ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन में आप लोग को दिख रहा होगा, लेट in इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल an comma bn such that n belongs to natural number be a sequence of closed set। तो अभी in क्या है हमारा? एक सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन है। in की जगह हम लोग an भी ले सकते हैं, bn भी ले सकते हैं, cn भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन, इसमें in लिया हुआ है। ओके, तो in एक सीक्वेंस है। अभी सीक्वेंसेस हम लोगों ने तो पहले पढ़ा हुआ है FY में, बहुत सारे टाइप्स के सीक्वेंस हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये सारे सीक्वेंस हो गए। और 1/2, 1/4, 1/6, ये एक सीक्वेंस हो गया। लेकिन इसमें क्या है, रेशियो, जो कॉमन रेशियो है इन दोनों का सबका सेम है बीच का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में सेम हो, रेशियो अलग अलग भी हो सकता है। ये एक सीक्वेंस है। ये तो सिंपल सीक्वेंस हो गया। लेकिन हम लोग को दिया क्या है सीक्वेंस? in इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल an कॉमा bn। तो ये एक सीक्वेंस है। अब उस सीक्वेंस किसका है? क्लोज इंटरवल an कॉमा bn का सीक्वेंस है। फर्स्ट एलिमेंट ये सीक्वेंस में क्या होगा हमारा? एक्चुअली वो एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है, ढेर सारे एलिमेंट है, वो मिला के एक एलिमेंट बना है हमारे सीक्वेंस का। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे सीक्वेंस का क्या है? क्लोज इंटरवल a1 कॉमा b1, जो i1 होगा हमारा। i1 इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल a1 कॉमा b1, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तभी क्लोज इंटरवल है, इसका उल्टा क्या हो सकता है? ओपन इंटरवल। अभी क्लोज इंटरवल मतलब क्या? इसमें a1 से लेके b1 तक सारे एलिमेंट होंगे विद इंक्लूडिंग मतलब a1 और b1 भी इंक्लूड होगा साथ में। ओके, तो अभी इसका उल्टा ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल में जो एंड एलिमेंट्स है a1 और b1 जैसे इसके अंदर है, वो इंक्लूड नहीं होते। ओके, तो इसके अंदर बीच के जो सारे एलिमेंट्स है a1 से लेके b1 तक, मतलब अगर नंबर लाइन हम लोगों ने समझ लो बना लिया, a1 इधर एलिमेंट है और b1 इधर है, तो इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल में रहा तो एंड एलिमेंट्स जो है ये a1 है और ये b1 है, ये दोनों नहीं आएंगे, इसके बीच के सारे होंगे। और वैसे ही हमारा क्या है? क्लोज इंटरवल है, तो उसमें ये जो a1 है और ये जो b1 है ये भी रहेगा, साथ साथ में इसके बीच वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी रहेंगे।
ओके, समझ में आ गया हमारा। अगर ये सीक्वेंस है, ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, क्लोज इंटरवल A1, B1। सेकेंड एलिमेंट ऐसी क्या हो सकता है, 2 डालो उसके अंदर सेम, तो A2, B2। ये कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर। तो A1, A2 क्यों लिया मैंने, A1/2 क्यों नहीं लिया भाई? तो अभी उसमें हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम लोग 1 ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ, 1/2, 1.2 ये सब चीज़ें नहीं ले सकती। ओके, तो फिर अभी इसमें एक सीक्वेंस तो समझ में आ गया, सच दैट 2 कंडीशन दी हुई है, आप लोग को दिख रहा होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, in+1 इज़ अ सबसेट ऑफ in। मतलब क्या इसका, in+1 इज़ अ सबसेट ऑफ in। अभी इसमें हम लोग ध्यान से अगर अच्छे से देखें इसको, तो in+1 होगा क्या हमारा, क्लोज इंटरवल an, bn। ये तो in हो गया। अभी in+1 क्या होगा, क्लोज इंटरवल an+1, bn+1 इज़ अ सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल an, bn। ओके, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। अभी इसको हम लोग 1 2 3 में डाल के देखते हैं पहले होगा कैसा। तो an, bn क्या हो सकता है, हम लोग 1 ले लिए, चलो समझ लो n = 1 डाल के देखते हैं। तो a1, b1 ये जो है, और दूसरी जगह पे an+1, bn+1 की जगह पे क्या होगा, अगर n = 1 हुआ तो a2, b2। तो अभी ये जो स्टेटमेंट था हमारा क्या बन गया, स्टेटमेंट मतलब जो भी था सेंटेंस, वो क्या बन गया, a2, b2 ये जो क्लोज इंटरवल में है इज़ अ सबसेट ऑफ a1, b1। तो दो जितने भी सारे एक नंबर लाइन पे नंबर्स होंगे हमारे, जो भी नंबर्स होंगे, तो a2, b2 जो है वो यहाँ पर होगा, और a1, b1 जो होगा वो यहाँ पर होगा। मीन्स ये जो a2, b2 है ये छोटा है, और a1, b1 ये बड़ा है, सबसेट है उसका। ओके, ये इसमें, और ये इसमें प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट मीन्स मतलब छोटा ही होना चाहिए, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। साथ में इक्वल टू का भी साइन है, मतलब ये दोनों कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं, तो मतलब ज़रूरी नहीं है छोटा ही रहे। अभी सेकंड कंडीशन पे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, d ऑफ in मीन्स डिस्टेंस ऑफ in टेंडिंग टू 0। मीन्स अभी हम लोग a1 और b1 लिया, फिर अंदर ले लिया a2 और b2, आप लोगों को पहले ही पता चल गया फर्स्ट में ही। सेकेंड में क्या आएगा, a3, b3, थोड़ा और कम हो गया उससे, क्योंकि a3, b3 इज़ अ सबसेट ऑफ a2, b2 इज़ अ सबसेट ऑफ a1, b1। मतलब बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे मैं n बढ़ाऊँगी वो आपस में मतलब एकदम बीच बीच में आते जाएंगे वो सारे नंबर्स। ओके, तो ये नंबर्स बीच बीच में आ रहे हैं। तो अभी डिस्टेंस का मतलब क्या, अभी अगर आपको मैं डिस्टेंस निकालने बोलूँ क्लोज इंटरवल an, bn का, तो डिस्टेंस क्या होगा, a1 नहीं सॉरी समझ लो an और bn, इसका डिस्टेंस क्या होगा, bn माइनस an। मतलब bn जो बाद में आ रहा है उसमें से हम लोग ने an माइनस कर दिया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ ही जाएगा ना, सिंपल है। तो इसका डिस्टेंस जो है bn माइनस an इज टेंडिंग टू 0। मीन्स हम लोग अगर n बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, मतलब टेंडिंग टू 0 हो रहा है, बहुत कम हो जाएगा बीच में आके। ओके, सो 2 कंडीशन आप लोग को समझ में आ गई, ये 2 कंडीशन है। और 2 कंडीशन अगर ऐसा कोई भी सीक्वेंस में हुई तो हमारा होगा क्या, देन इंटरसेक्शन of in for all n belongs to natural number is singleton set in R। मतलब क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो a1 और b1 था एक हमारा क्लोज सेट, सेकेंड a2 और b2 था, थर्ड मतलब अभी सेकेंड हो गया, अभी थर्ड a3 और b3 होगा। तो ये सारे जो हमारे सेट्स हैं धीरे धीरे क्लोज सेट्स हैं, उसका जो हमारा सीक्वेंस था उसमें कॉमन चीज़ जो आएगी इंटरसेक्शन, उन सब का एक कॉमन चीज़, मतलब ढेर सारे जो भी कॉमन चीज़ें होंगी हमारा धीरे धीरे कॉमन होते जाएगा। जो वो कॉमन चीज़ होगी वो एक सिंगलटन सेट होगी, वो भी R में होगी, रियल नंबर्स में होगी। ओके, तो ये रियल नंबर्स, मतलब सोच के देखिए, इमेजिन करके, अगर एक नंबर लाइन है और इधर हमारा a1 है, इधर b1 है, और दूसरा लिया तो a2 है, इधर b2 है,
फिर यहाँ पे A3 है, B3 है, धीरे 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 कम करते गए कम करते गए कम करते गए टेंडिंग टू 0। तो सोचिए उसके अंदर कितना एलिमेंट्स हो सकता है। अभी देखने से तो ऐसा लगता है कि मतलब कम होते होते तो एकदम 0 हो गया, तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग प्रूफ भी करेंगे इसका। स्टेटमेंट के हिसाब से उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, 2 नहीं होता, 0 नहीं होता, एक एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन में। तभी इंटरसेक्शन में फर्स्ट थिंग आप लोग को दिमाग में तो आनी चाहिए एक चीज़ कि सारे का अगर इंटरसेक्शन किया हम लोग, समझ लो कि n तक ही जाना है हम लोग को, IN हमारा लास्ट है। तो इंटरसेक्शन में मेन चीज़ सबसे पहले आएगी क्या हमारे, सोचो सोचो क्या होगा। A1 और A1, B1, फिर आता है A2, B2, फिर आता है A3, B3। तो ये जो सारे हैं धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। तो सबके इंटरसेक्शन में पहली चीज़ क्या आएगी, कौन सा, AN, BN, क्लोज इंटरवल AN, BN जो है एक क्लोज सेट, वो सारे के सारे क्लोज सेट के अंदर है। ध्यान से देखिए आप लोग को, A1, B1, A2, B2, A3, B3, फिर धीरे 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 कम होते गए कम होते गए कम होते गए, एकदम पास में आ गए। तो फिर क्या होगा, AN और BN। तो ये जो सेट है वो A2, B2 के अंदर भी है, अंदर है, A1 और B1 के अंदर भी है, उसके अंदर भी है, सबके अंदर है। तो मतलब ये सबके इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन मीन्स तो सबके कॉमन में होती है चीज़ें, मतलब इसमें भी है, 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 सारे में एक ना एक कॉमन चीज़ें हैं। तो वो कॉमन चीज़ क्या है, AN, BN। इसका हम लोग को फ़ायदा होगा आगे, ये ध्यान में रखिएगा, हमारे प्रूफ में काम आएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया, सेकेंड स्टेटमेंट समझ में आ गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई, सेकंड कंडीशन समझ में आ गई, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है ये समझ में आ गया। तो अभी चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो चलिए प्रूफ में मैं एक लाइन बना देती हूँ। ये लाइन आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा, सेम जैसे मैं इतना देर समझा रही थी आप लोग को। ये लाइन देख के आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ये जो लाइन है, मतलब जो हम लोग को गिवन चीज़ें हैं, ये इसमें देखिए प्रूफ हो रही होगी। धीरे 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 कम हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो मतलब AN और BN का डिस्टेंस जो है टेंडिंग टू 0 है, बहुत कम है। ये दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत कम। तो A1, B1, फिर A2, B2, मतलब हमारा स्टेटमेंट मतलब क्या था, IN + 1 इज अ सबसेट ऑफ IN जो था वो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट जो था कंडीशन, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो चलते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में हमारा गिवन क्या है, फर्स्ट थिंग IN + 1 इज अ सबसेट ऑफ IN एंड डिस्टेंस ऑफ IN मीन्स D ऑफ IN टेंडिंग टू 0। ओके, ये दो चीज़ें हमें दी हुई है। अभी हम लोग को प्रूफ की तरफ बढ़ना है। प्रूफ करना क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ इंटरसेक्शन ऑफ IN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज़ अ सिंगलटन सेट इन R। सिंगलटन सेट मतलब एक ले लेते हैं P, मतलब सिंगलटन सेट इन R, मतलब कोई एक एलिमेंट होगा, P समझ लो, एक P एलिमेंट है जो उसमें बिलोंग करता है, तो P ले सकते हैं। P बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल IN बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो अभी एज IN + 1 इज अ सबसेट ऑफ IN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो है अभी इससे क्या चीज़ मिलती है हम लोग को, IN + 1 इज अ सबसेट ऑफ IN इज अ सबसेट ऑफ IN - 1, फिर डॉट 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 कब तक, इज अ सबसेट ऑफ I3 इज अ सबसेट ऑफ I2 इज अ सबसेट ऑफ I1। अभी इसमें इसको उल्टा मैंने लिखा हुआ है, I1 फिर I2 फिर I3 ऐसे कर करके, तो सबसेट है एक दूसरे के। जितना हम लोग n बढ़ाते जाएंगे उतना वो छोटा छोटा होता जाएगा। सो इससे क्या पता चलता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था स्टेटमेंट के, क्या था, क्लोज इंटरवल AN + 1, BN + 1 इज अ सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल AN, BN। अभी ये जो चीज़ है, सबसे मेन चीज़, वो जो लाइन, नंबर लाइन जो मैंने बनाई हुई है, A1, A2, A3 जो स्टार्टिंग में है, बाद में फिर इधर से AN, फिर BN, फिर डॉट 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 कब तक आएगा, फिर B3, B2, B1, ऐसे कर करके जो नंबर लाइन बनाई हुई है, आप सिर्फ इसको देखते रहिए ध्यान से, सारा का सारा प्रूफ आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अब इसी के अंदर हम लोग को देखना है ध्यान से, आगे आगे बढ़ते जाना है।
तो अभी इसमें मैंने क्या दिया हुआ है, इसमें चीज़ें in+1 इज़ अ सबसेट ऑफ in, ये हम लोग को दिया हुआ था। तो उससे हम लोग ने कंक्लूजन क्या निकाला, क्लोज इंटरवल an+1, bn+1 इज़ अ सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल an, bn। अब इससे हम लोग को पता क्या चलता है, मेन चीज़ उसमें से देख के भी हम लोग को सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि क्या होगा। सबसे पहला नंबर क्या आएगा हमारा, an इज़ लेस देन इक्वल टू an+1 इज़ लेस देन इक्वल टू bn+1 इज़ लेस देन इक्वल टू bn। ये चीज़ हम लोग को सीधा सीधा नंबर लाइन में दिख रही है साफ साफ कि an सबसे छोटा है, उससे बड़ा an+1 है, फिर उससे बड़ा bn+1 है, फिर उससे बड़ा bn है। ओके, ये चीज़ दिख रही है। तो साथ साथ वैसे का वैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना हुआ हम लोग को, मतलब क्लियरली सारे नेचुरल नंबर के फॉर्म में, तो मैं 2 स्टेटमेंट बना देती हूँ, 2 अलग अलग, जो हम लोग को आगे भी काम में आएंगे। ओके, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट जो हमारे मेन स्टेटमेंट होंगे, उससे हम लोग को आगे भी प्रूफ में हेल्प होगी। उसमें क्या मतलब है, 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, a1 इज़ लेस देन इक्वल टू a2 इज़ लेस देन इक्वल टू a3 इज़ लेस देन इक्वल टू डॉट 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 डॉट, कब तक, an इज़ लेस देन इक्वल टू an+1, आगे तक बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा था, ये तो नंबर लाइन में साफ साफ आप लोग को दिख रही है, सिर्फ मैंने लिखा हुआ है। सेम चीज़ वैसे bn का लिखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा हमारा, b1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, कब तक, bn इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू bn+1। तो मतलब इसमें छोटा होते जा रहा है, इसमें बड़ा होते जा रहा है, सिंपल सी चीज़ है। और ये स्टेटमेंट नंबर 1 को 1 दे दो, एक को स्टेटमेंट नंबर 2 दे दो, सिंपल। तभी चले बढ़ते हैं आगे प्रूफ की तरफ। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप लोग को लगेगा ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका आगे फ़ायदा क्या होगा, ऐसा मन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको सोचना नहीं, ज़्यादातर सोचते नहीं हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसे प्रूफ में स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दिया तो मज़ा भी नहीं आएगा और समझ में भी कुछ नहीं आएगा स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता के। तो सब्र रखिए, ध्यान से रखिए, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा ये क्यों किया, किस लिए किया, इसका क्या फ़ायदा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं एक चीज़ लेती हूँ, लेट s इज़ इक्वल टू an सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैंने s एक सेट लिया जिसमें सारे के सारे an हमारे हैं। ओके, एक सेट लिया s जिसके अंदर सारे के सारे हमारे an हैं, मतलब a1 a2 a3 a2 an, मतलब an+1 जो भी लेंगे तो उसमें सारे के सारे an हैं। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अभी हम लोग को क्लेम क्या करना है इसके अंदर, ये चीज़ हम लोग तो ले ली, अभी इसमें क्लेम क्या करेंगे। क्लेम क्या करेंगे, ईच bk इज़ अ अपर बाउंड ऑफ s, मतलब सारे के सारे जो हमारे b1 b2 b3 b4 b5 जितने भी bn bn+1 जितने भी सारे एलिमेंट्स है, जितने भी सारे राइट साइड में एलिमेंट्स है, वो जो हमारा सेट है s, उसके सारे क्या है, अपर बाउंड है। अपर बाउंड मीन्स अपर बाउंड मतलब ऊपर से बाउंड किया हुआ है, मतलब उससे सारे ग्रेटर देन है। अपर बाउंड का मतलब क्या, अभी कोई सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5, ओके, इतना ही है, 1 2 3 4 5। अभी 1 2 3 4 5 है तो 6, ये जो हमारे 1 2 3 4 5 अगर सेट मैंने ले लिया ए जो सेट है उसका 6 क्या है, एक अपर बाउंड है, मतलब 6 जो है उसका अपर बाउंड है, तो हमारा 6 उसका अपर बाउंड हो गया, समझा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है उससे मतलब 6 अपर बाउंड कैसे होगा, जो एलिमेंट है हमारे वो उससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ओके, इसमें एलिमेंट्स क्या है, an, और हमारे पास में क्या है उधर bk, मतलब जितने भी है फॉर ईच bk लिया है तो k लो n लो, एक ही मतलब हो गया, n है हमारा एक एक को एलिमेंट का। अभी हमारा bn क्या रिप्रेजेंट करता है, सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग को एक चाहिए तो bk ले लिया हम लोग ने। ओके, bk में एक एलिमेंट होगा। तो अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना होगा, दैट इज़ टू प्रूफ हमारा an
is less than equal to bk for all n belongs to natural number and for each k belongs to natural number। अभी for all और for n में for मतलब for each में फ़र्क है। अभी for all n मतलब सारे के सारे n मिला के ये जो हमारा सेट है इसके लिए प्रूफ करना है, और फॉर ईच मतलब एक एक एलिमेंट के लिए प्रूफ करना है, उसका एक मतलब एक लेके प्रूफ करना है ऐसे। तो मतलब अभी हमारा अपर बाउंड तो एक ही होता है ना, सेट तो ढेर सारा है एक साथ में, n सारे को रिप्रेजेंट करता है, k सिर्फ एक एक को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हम लोग को प्रूफ करना है कि जितने भी बी के हैं वो एस के अपर बाउंड है। अपर बाउंड का आपको मतलब पता चल गया कि अभी इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी के। ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करनी है अपर बाउंड के लिए। ओके तो अभी इसमें हमारे पास में क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो एक्चुअली दो नेचुरल नंबर है, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक n है और एक है k। तो अभी हम लोग को ये दो नेचुरल नंबर है तो इसमें बन जाएंगे केसेस। अभी केसेस से पहले हम लोग को एक चीज़ करनी पड़ेगी, k क्या है, हम लोग को एक नंबर लेना है, मतलब अपर बाउंड जो होता है वो एक होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था, एक सेट ले लो, हम लोग कोई एक सेट ए ले लेते हैं, सेट में 1 2 3 4 5 है, 6 उसका अपर बाउंड है, 6 उसका अपर बाउंड है। सेट में कितने सारे नंबर है, ढेर सारे, मतलब n सारे को एक्सप्रेस करेगा लेकिन k सिर्फ एक को एक्सप्रेस करेगा। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिक्स k। हम लोग ने k को फिक्स कर दिया, एक ही k लेना है इसलिए k हो गया फिक्स। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे केसेस की तरफ। हमारे पास में क्या है, दो नेचुरल नंबर है, एक है n दूसरा है k। ओके दो नेचुरल नंबर है, एक है n दूसरा है k। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, एक तो k n से बड़ा हो, फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस कि k n से बड़ा हो, पहला केस था हमारा k इज़ ग्रेटर देन n। दूसरा क्या केस हो सकता है, k इज़ लेस देन इक्वल टू n। दो केसेस हो गए। ये दोनों केस में हम लोग को ये चीज़ प्रूफ करनी है कि an इज़ लेस देन इक्वल टू बी के। तो अभी पहले केस पे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट केस क्या है, k इज़ ग्रेटर देन n। सो अभी हम लोग को एक चीज़ तो पता है, हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जो हमारा जो नंबर लाइन था उसमें हमारे सारे एक साइड में a थे, एक साइड में b थे। तो अभी इसमें इधर क्या था, an, इधर क्या था, bn। ओके तो हम लोग एक चीज़ तो साफ साफ देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी अगर हम लोग a के एलिमेंट ले या फिर कोई भी हम लोग b के एलिमेंट ले तो उससे बड़ा होगा। तो हम लोग अगर इसके अंदर मैं लिखूं अगर एक सेंटेंस a k इज़ लेस देन इक्वल टू b k, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साफ साफ हम लोग को पता चल रहा है a k इज़ लेस देन इक्वल टू b k। मतलब अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर मैं इसमें से उठाऊँ, कोई भी एक एलिमेंट अगर b में से उठाऊं तो वो मेरा a k इज़ लेस देन इक्वल टू b k होगा। ओके ये चीज़ समझ में आ जाती है, साफ साफ हम लोग को समझ में आती है। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सारे के सारे a जो हैं वो कोई भी अगर एक b लिया तो उससे वो छोटा है, कोई भी सारे के सारे a। लेकिन अभी हमारा निकला क्या है, कोई भी एक a लिया, कोई भी एक b लिया तो वो उससे छोटा होगा, a k इज़ लेस देन इक्वल टू b k। तो अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसमें सारे a के रिलेशन हम लोग को दिख रहे हैं। a के रिलेशन जैसे जैसे हम लोग an जो हमारा नेचुरल नंबर n है उसको बढ़ा रहे हैं, नेचुरल नंबर हमारा बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो उसमें रिलेशन क्या आएगा, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है a1 इज़ लेस देन इक्वल टू a2 इज़ लेस देन इक्वल टू a3 इज़ लेस देन इक्वल टू डॉलर कब तक आएगा, an इज़ लेस देन इक्वल टू an+1। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो हमारे जो स्टेट मतलब ये केस है वो केस में क्या है, k इज़ ग्रेटर देन n। तो हमारे जो a के स्टेटमेंट है, अगर मैं एक a k लूँ और एक an लूँ तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर मैं एक a k लूँ और एक an लूँ
दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, साफ साफ हम लोग को पता चल जाएगा। क्या है, के बड़ा है, एन छोटा है, तो बढ़ते जाएगा तो क्या हो रहा है, वो नंबर बढ़ रहा है। तो हमारा क्या होगा, ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू ए के इज़ लेस देन इक्वल टू बी के। ये स्टेटमेंट हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है, ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू ए के इज़ लेस देन इक्वल टू बी के, तो इससे हम लोग को एक चीज़ मिल गई जो हम लोग को चाहिए था, ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू ए और ये बी के, जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये केस में हमारा प्रूफ हो गया, सिंपल था बहुत। अभी चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस में क्या होगा, के इज़ लेस देन इक्वल टू एन। तो तीन चीज़ पॉसिबल होती है, या तो इक्वल हो, या तो लेस देन हो, या तो ग्रेटर देन हो। तो दो चीज़ मैं एक बार ले लेती हूँ, एक चीज़ अलग से ले लेती हूँ। के इज़ लेस देन इक्वल टू एन। तो अभी एक चीज़ हम लोग को पता है, जैसे कि मैंने उसमें लिया हुआ था, कोई एक नंबर ए के सेट में से लिया था, कोई एक नंबर बी के सेट में से लिया था। तो ए के इज़ लेस देन इक्वल टू बी के होता है। के एक ईच नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक एक नंबर को, और एन जो रिप्रेजेंट करता है वो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं सेट को रिप्रेजेंट करूँ तो हमारा क्या होगा, अगर मैं सारे के सारे ए के ले लूँ और सारे के सारे बी के ले लूँ तो क्या होगा, ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन होगा। कैसे होगा, जितने भी नंबर है ए वो लेफ़्ट साइड पे है और जितने भी नंबर है बी वो है राइट साइड पे। तो क्या होगा, ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन। ये तो हो गया। अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना है, लेकिन सारे जो ए एन हैं वो लेस देन इक्वल टू ईच बी के है, मतलब कोई भी एक बी के उठाया मैंने तो उससे लेस देन होता है। ये प्रूफ करना है, ऐसे ऐसे प्रूफ नहीं करना, यहाँ का एक लेना है। ओके, तभी इसमें केस में क्या हुआ दिया हुआ है, सेम चीज़ पहले जैसा हम लोग इसमें देखेंगे। केस में क्या दिया हुआ है, के इज़ लेस देन इक्वल टू एन। तब भी हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 यूज़ करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करते हैं हमारा। तो उसमें क्या दिया हुआ है, बी के सारे नंबर्स दिए हुए हैं। अब बी के सारे नंबर्स में जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वैसे वैसे बी का नंबर कम हो रहा है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान से देखनी है। नंबर लाइन पे जो मैंने लिखा था A1 A2 A3 A4 BN -1 B3 B2 B1, मतलब वो कम होते जा रहा था। मतलब जैसे जैसे मैं एन बढ़ाऊँगी वैसे वैसे नंबर कम होते जाएगा। ओके, तो हमारा के क्या है, छोटा, और एन क्या है, बड़ा। तो अगर मैं बी के और बी एन के बीच में अगर रिलेशन निकालना चाहूँ तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद ही बता सकते हैं। बी एन और बी के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ तो क्या होगा, बी एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी के। सिंपल है, उल्टा हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ पर नंबर छोटे होते जा रहे हैं। तो बी एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी के, क्योंकि के छोटा था एन बड़ा था। तो यही चीज़ हम लोग पहले वाला स्टेटमेंट जो था ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन था उसमें डाल दिया। तो हमारा क्या बन गया, ये ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी के। तो इसमें से एक चीज़ हम लोग को मिल गई जो हम लोग को चाहिए थी, जैसे पहले मिली थी ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी के। ये भी प्रूफ हो गया। हम लोग के दोनों केस में हम लोग ने जो प्रूफ करना था वो चीज़ हो चुकी, ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी के। सो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ईच के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या, ईच बी के इज़ एन अपर बाउंड ऑफ आवर सेट एस। एस का जो है सारे के सारे अपर बाउंड होते हैं। अब अपर बाउंड है मतलब क्या, अभी हम लोग को एस वाई में एक चीज़ पढ़ाई गई थी, एस वाई और एफ आई में पढ़ाई गई थी, वो क्या थी, एल यू बी एक्सियोम। अभी एल यू बी एक्सियोम क्या है वो देख लेते हैं। एल यू बी एक्सियोम मतलब ऑर्डर कंप्लीटनेस इन आर। Any non-empty subset of R which is bounded above has the supremum in R। मतलब कोई भी सबसेट R का जो सबसेट होगा उसका जो बाउंडेड अबव होगा, मतलब हमारा जो सेट S है वो क्या है, बाउंडेड अबव है। तो
सारे सबसेट आर के जो बाउंडेड अबव होंगे उनका एक सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम मतलब क्या, उसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जितने भी हमारे सेट एस के अपर बाउंड है उसमें से सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड होगा उसको बोलते हैं सुप्रीमम। अब सुप्रीमम अगर हमारा समझो के है तो सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने ले लिए के डैश, तो मतलब क्या है इसका कि जो सुप्रीमम हमारा के है इज़ लेस देन इक्वल टू के डैश। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे अपर बाउंड में, मतलब सारे बड़े 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 एलिमेंट है, अब उसमें सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट है वो हमारा होगा सुप्रीमम। वैसे अगर इन्फीमम का हम लोग देखेंगे, हम लोग को ये चीज़ देखनी नहीं है लेकिन एक बार जान लेते हैं। इन्फीमम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब जितने भी लोअर बाउंड वाले एलिमेंट्स होते हैं, लोअर बाउंड, अब जैसे अपर बाउंड निकाला वैसे लोअर बाउंड भी निकाल सकते हैं। लोअर बाउंड वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें से सबसे बड़ा वाला जो लोअर बाउंड होगा वो होता है हमारा इन्फीमम। जैसे उल्टा होता है, सेम टू सेम, वैसे ही अपर बाउंड का। तो अभी अपर बाउंड में हमारा जो सेट एस है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट होता है। ये चीज़ हम लोग को पता चल गया क्योंकि हमारा जो A1 B1 जो भी सारे एलिमेंट्स हैं एस के, A1 से लेके AN तक, AN+1 तक जितने भी एलिमेंट्स है वो एक R का सबसेट ही है, मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं रियल नंबर से, तो वो R का सबसेट है। और जितने भी नंबर से मतलब S है उसका एक अपर बाउंड भी है, अपर बाउंड एग्जिस्ट होता है, हम लोग ने पहले ही प्रूफ कर दिया उसका। अपर बाउंड एग्जिस्ट होता है मतलब क्या हो गया हमारा, उसमें सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा। ये LUB एक्सियोम हम लोग को बताता है, उसमें सुप्रीमम होगा। अभी हम लोग एक चीज़ प्रूफ करनी है कि सुप्रीमम, हम लोग को पता चल गया सुप्रीमम है, तो चीज़ देख लेते हैं एक हम लोग कि मान लेते हैं P हमारा सुप्रीमम है, P सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ S इक्वल टू P। तो मतलब क्या हो गया इसका, हमारा जो पहले से हम लोगों ने देखा था एक सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा, और सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा तो वो सुप्रीमम किसके बीच में आएगा, दो नंबर्स किसके बीच में आएगा वो हम लोग को देखना है। तभी फर्स्ट थिंग, सुप्रीमम जो होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है, ये हम लोग को पता है। तो जितने भी हमारे सुप्रीमम ये अपर बाउंड है वो अपर बाउंड क्या है, BK है, मतलब BK जितने भी है तो उनसे छोटा होगा, तो P इज़ लेस देन इक्वल टू BK हो गया। तो अभी ये चीज़ हम लोग को पता चल गई BK, और हमारे ये क्या है N, जो हमारा AN है वो क्या है, BK से छोटा है और P से भी छोटा है। क्यों, क्योंकि उसका वो सुप्रीमम है, जितने भी AN थे उसका सुप्रीमम था हमारा P, मतलब उससे तो बड़ा होगा लेकिन अपर बाउंड से छोटा होगा। अपर बाउंड मतलब लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा वाला अपर बाउंड होगा वो हमारा, और S से हमारे बड़ा होगा। तो फिर क्या हो गया स्टेटमेंट, अगर मैं लिखूं अभी तो AN इज़ लेस देन इक्वल टू P इज़ लेस देन इक्वल टू BN लिख लेते हैं। अभी सारे के सारे लेना है तो इस साइड से हम लोग सारे ले लेते हैं, BN ले लिया। तो अब इससे क्या मतलब समझते हैं हम लोग को कि जो P है वो हमारे क्लोज इंटरवल AN, BN में बिलोंग करता है। सिंपल सी चीज़ एक पता चल गई। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ हम लोग को बताई थी कि इंटरसेक्शन में क्या आएगा। अगर हम लोग ध्यान से सारी चीज़ें देखेंगे तो लास्ट में जो इंटरसेक्शन सभी में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल AN, BN, जो सब में कॉमन है। अभी AN, BN के अंदर जब P आ गया तो P बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ, किस में आएगा, IN फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैसे, क्योंकि AN, BN जो क्लोज इंटरवल में था वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, ये हम लोग को देखने से ही पता चल रहा था, और P उसके अंदर बिलोंग करता है। तो P किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन में, साफ साफ हम लोग को पता चल गया। अब जो चीज़ हम लोग को प्रूव करनी है उससे हम लोग बहुत नज़दीक हैं, हम लोग को समझ में भी आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ। तो जो P है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है।
अभी हम लोग को एक चीज़ पता चल गई कि इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। हमारा जो इंटरसेक्शन था वो एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई ना कोई तो एलिमेंट बिलोंग करता है। अब एक चीज़ प्रूफ करनी है हम लोग को, जो स्टेटमेंट है कि वो एक सिंगलटन सेट इन आर है। अभी एक चीज़ तो पता चल गई कि P बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी उसमें ये तो चीज़ प्रूव नहीं है ना कि सिर्फ P बिलोंग करता है, कोई और चीज़ भी तो बिलोंग कर सकती है। अभी हम लोग को ये चीज़ प्रूफ करनी है कि कोई और नहीं, सिर्फ P ही बिलोंग करता है उसके अंदर। तो चलिए प्रूफ करते हैं उसको भी। तो चलिए ले लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। P तो बिलोंग करता है, एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग कि लेट Q बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसमें Q भी बिलोंग करने लगा। अब क्या होगा, P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग को इतने देर से जो हम लोग प्रूफ कर रहे थे, हम लोग ने सिर्फ एक ही कंडीशन यूज़ की है, ये आप लोग को ध्यान में होगा, in+1 इज़ अ सबसेट ऑफ in। सेकेंड एक और कंडीशन थी उसके अंदर, ध्यान से याद करिए क्या है, डिस्टेंस ऑफ in टेंडिंग टू 0। जो डिस्टेंस है हमारा वो छोटा होता जा रहा है और टेंडिंग टू 0 हो रहा है। इसको अभी हम लोग को देखना है। तो देखना क्या है, अभी डिस्टेंस ऑफ आई एन इज टेंडिंग टू 0, मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ आई एन क्या है, बी एन माइनस ए एन, ये हम लोग ने देखा है। आई एन क्या है, ए क्लोज इंटरवल ए एन कॉमा बी एन, उसका डिस्टेंस क्या होगा, बी एन माइनस ए एन, माइनस कर दिया उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी बी एन माइनस ए एन इज टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे epsilon greater than 0 there exists and not belongs to natural number such that mod of bn minus an माइनस 0, क्यों, टेंडिंग टू 0 है इसलिए, जो डिस्टेंस है वो टेंडिंग टू 0 है, तो इसलिए माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये चीज़ आप लोग ने बहुत जगह पढ़ी है, बहुत ही जगह। ये मतलब टेंड्स टू 0 है तो हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया है सिंपल से। तो उसी को अभी मतलब क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन था, तो जब हमारा मतलब वो जो मैंने मॉड में लिखा, मॉड बी एन माइनस ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, अगर उसको हम लोग लेंगे तो माइनस 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, माइनस 0 किया तो मॉड ऑफ बी एन माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन। अभी हम लोग को एक चीज़ मेन है जो हम लोग ने देखी, P और Q दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, इंटरसेक्शन में। और यह मतलब इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं तो मतलब कहाँ, वो हमारे क्लोज इंटरवल ए एन कॉमा बी एन में बिलोंग करते हैं, दोनों उसके अंदर बिलोंग करते हैं। सो वो इक्वल भी नहीं है, एक चीज़ और, इक्वल भी नहीं है। हम लोग ने ये एज्यूम करके लिया हुआ है, दोनों उसमें बिलोंग करते हैं और इक्वल भी नहीं है। तो फिर क्या होता है, उन दोनों का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, जैसे 2 और 1 दोनों इक्वल नहीं है, दोनों का डिस्टेंस अगर मैं निकालूँ 2 और 1 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1, तो वैसे ही हम लोग P और Q के बीच में अगर डिस्टेंस अगर निकाले हैं तो वो 0 तो नहीं होगा। 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल हो। जैसे 1 और 1 के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1 माइनस 1, 0 होता है डिस्टेंस। वैसे ही डिस्टेंस P और Q के बीच में निकाले तो 0 तो नहीं होगा। और मेन चीज़ वो AN और बी एन माइनस ए एन का डिस्टेंस से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों उसके अंदर बिलोंग करते हैं, इक्वल नहीं है। ये चीज़ हो गई हमारी। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू, हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ P माइनस Q, जो डिस्टेंस है 0 से बड़ा है, वो जो डिस्टेंस है हमारा जो मेन डिस्टेंस है बी एन माइनस ए एन उससे छोटा है। तो फिर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी एन माइनस ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, इज़ लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन इक्वल टू नहीं, फॉर एनी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0। अब यही चीज़ों को मैंने वहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे मैं इधर एन बोल रही हूँ और लिखा हुआ है एन नॉट, क्यों,
क्योंकि हमारा पहले से ही दिया हुआ है, मैंने जो स्टेटमेंट एप्सिलॉन वाला स्टेटमेंट बोला उसके अंदर दिया हुआ है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, मतलब n नॉट उससे छोटा है। तो वही स्टेटमेंट अगर हम लोग को प्रूव करना है तो छोटे नंबर के लिए भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक अगर n ढेर सारे साथ में होते हैं ना, n नॉट लिया तो स्पेसिफिक एक नंबर के लिए हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो वही n नॉट के लिए सेम टू सेम मैंने लिखा है, n के लिए भी लिख सकते हैं, सिंपल वैसे ही। तो अभी इस चीज़ से जो हमारा स्टेटमेंट था 0 इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ p माइनस q इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ b n नॉट माइनस a n नॉट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे क्या पता चल गया हम लोग को, एक और चीज़ पता चल गई, मॉड ऑफ p माइनस q इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इससे क्या पता चल गया, हमारा लेस देन एप्सिलॉन है तो मतलब p इज़ इक्वल टू q। हम लोग को एक चीज़ पता चल गई। कैसे पता चल गई? वो एप्सिलॉन वाले स्टेटमेंट से। इसमें p माइनस क्यू इज़ लेस देन एप्सिलॉन, मॉड ऑफ p माइनस क्यू इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ओके, पता चल गई। तो p इज़ इक्वल टू q, मतलब हमारे जो इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही नंबर बिलोंग करता है जो r में होगा, सिंगलटन सेट इन r। ये मेन चीज़ थी जो हमारी प्रूफ हो गई। So intersection of in for all n belongs to natural number is equal to singleton set p in R। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज़, ये थ्योरम होता है ख़त्म। और जो भी मिस्टेक्स आप लोग को लगी होगी, मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है, एक्चुअली बोलने में भी मिस्टेक की है बहुत सारी, आप लोग प्लीज़ सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, नेक्स्ट वीडियो में मेरे को सही करने के लिए, मतलब समझ में आएगा तो ज़रूर से सही हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और वीडियो को अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना, और मेरे फेसबुक पे फॉलो करना मुझे। और मेन चीज़, इस जो थियरम का रिटन नोट्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो देखते देखते एक्चुअली मैं लिखने जानता नहीं है कुछ भी अच्छे से, तो आप लोग आराम से वो PDF को खोल के आराम से देख सकते हैं। उसमें सारे मैंने रीजंस के साथ में अच्छे से सब कुछ लिखा है। आप लोग वीडियो एक बार देखेंगे, थियरम एक बार अच्छे से लिखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम टाइमिंग में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से उसको देखिए और आराम से स्मूथली एक बार बिना देखी पे कर लीजिए तो आराम से प्रिपेयर हो जाएगा ये चीज़। सो टाटा।